उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ दिन पहले ही एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, जिसने न केवल कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, बल्कि योगी सरकार की कथित सख्त प्रशासनिक व्यवस्था की पोल भी खोल दी थी। मामला एक मीट कारोबारी से जुड़ा हुआ है, जिसके पास वैध दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन गौ रक्षक बने कुछ संगठनों ने उस पर हमला कर दिया, मारपीट की और जबरन मांस को गौमांस घोषित कर दिया। ये घटना ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून कुछ संगठनों के कहने पर चलता है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सही है? इस तरह से सिर्फ शक और पूर्वाग्रह के बेस पर कुछ संगठनों द्वारा कानून को अपने हाथ में ले लेना कितना सही है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब उन आदमियों के पास सारे जरूरी दस्तावेज थे, तो फिर उनके साथ ऐसी हरकत क्यों की गई? क्या यूपी सरकार अब कुछ संगठनों के कहने पर ही काम करेगी? इन सभी सवालों का जवाब देंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी जॉब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दरअसल अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र में 3 मीट कारोबारी कदीम, अरबाज और अकील अपने पिकअप वाहन में मीट ले जा रहे थे। उनके पास आवश्यक लाइसेंस, बिल और परमिट सब कुछ मौजूद था। ये मीट गौमांस नहीं था, जिसकी पुष्टि खुद अलीगढ़ प्रशासन द्वारा की गई थी। एडीएम ने स्पष्ट रूप से मीडिया को बताया कि मीट पूरी तरह से वैध था और इससे संबंधित कागजात प्रशासन के पास पहले से ही जमा थे। रास्ते में कुछ कथित हिंदू संगठनों के लोगों ने वाहन को रोका। उन्होंने पहले मीट कारोबारी से 50,000 रुपयों की मांग की। जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, तो उन पर बर्बरता से हमला कर दिया। पीड़ितों को इस कदर पीटा गया कि उनके सर पर 36 टांके लगे, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। पीड़ित हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन धर्म की रक्षा के नाम पर उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस को भी इन संगठनों ने चुनौती दी। उनके सामने ही पूरे मामले को गौ हत्या बता करके धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। यही नहीं, भीड़ ने उस मांस को वहीं जबरन मंत्र करवा करके वहां पे दफन करवा दिया। जब पुलिस ने मांस की जांच के लिए उसे मथुरा भेजा, तो रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि वो गौ मांस नहीं था। घटना के बाद प्रशासन ने 4 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को पहले ही जानकारी थी कि मीट वैध है, तो फिर इस तरह से क्यों मारा गया? क्यों पुलिस की मौजूदगी में ही भीड़ हावी हो गई और कानून की धज्जियां उड़ाई गई? इस पूरी घटना के बाद कई राजनेता उन पीड़ितों के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे और सरकार की आलोचना भी की गई। सबसे गंभीर सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं अब अखबारों की हेडलाइन क्यों नहीं बनती? 24 घंटे में 14 हत्याएं होने के बावजूद सरकार क्यों चुप है? क्या सरकार अब सत्ता के लालच में सच को छिपाने लगी है? विपक्ष का कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 2 हत्याएं भी होती थी, तब मीडिया उसे जंगल राज करार देती थी। लेकिन अब ना तो सुर्खियां हैं, ना ही सवाल। और ये धर्म को देखते हुए यहाँ अलीगढ़ में मानवता को तार तार किया गया है। ये घटनाएं केवल एक इंसान या फिर एक समुदाय पर हमला नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। जहां इस देश में साथ साथ रहने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन एक पक्ष को नीचे दबाने की कोशिश की जाती है। जब किसी व्यक्ति को बिना आरोप साबित हुए सजा दी जाती है, जब भीड़ फैसला सुनाती है और प्रशासन मौन रहता है, तो समझिए कि देश में संविधान की नहीं, भीड़ तंत्र की सरकार चल रही है। योगी सरकार को इस पर संज्ञान लेने की खास जरूरत है और अपनी ही प्रशासन पुलिस से सवाल करने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के अक्सर बड़े बड़े दावे करती आ रही है, लेकिन अलीगढ़ की घटना उनकी साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर लाइसेंस होने के बावजूद कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, अगर भीड़ फैसला लेती है और पुलिस तमाशा देखती है, तो इसे सुशासन नहीं, दुशासन कहा जाता है। अब ये देखना है कि क्या सरकार केवल गिरफ्तारी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी, या फिर भीड़ तंत्र को पनाह देने वालों पर कठोर कार्रवाई भी होगी। बहरहाल, अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी जॉब को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।